पोलियो एक ऐसा नाम जो कभी माता पिता के दिल में डर भर देता था। यह एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जिसे पोलियो वायरस पैदा करता है। यह वायरस ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह बच्चे के शरीर की मांसपेशियों को कमजोर कर देता है और कई बार स्थायी लकवा मार जाता है। यानी एक बार अगर असर हो गया तो बच्चा जिंदगी भर चल नहीं पाएगा। पोलियो सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को प्रभावित करता है। जब लाखों लोग लकवाग्रस्त हो जाते हैं तो न केवल उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोग काम करने की उम्र में होते हैं वे जीवन भर दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। परिवार पर इलाज का खर्च, समाज पर बोझ और देश की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि पोलियो को सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि राष्ट्र की प्रगति की राह में एक बड़ी बाधा माना गया। आज तक पोलियो का कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है। यही वजह है कि रोकथाम ही इसका एकमात्र समाधान है और रोकथाम का हथियार है पोलियो की वैक्सीन। भारत में पोलियो के खिलाफ जंग आसान नहीं थी। 1980 और 90 के दशक तक भारत पोलियो के मामलों में दुनिया में सबसे आगे था। हर साल हजारों बच्चे पोलियो की वजह से अपंग हो जाते थे, लेकिन भारत ने ठान लिया कि इसे हराना ही है। भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुई, जब एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन की नींव रखी गई। बाद में 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ और 1995 में पूरे देश में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस अभियान की सफलता में कई बड़े योगदान रहे। भारत सरकार और राज्य सरकारों की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल और लाखों स्वास्थ्य कर्मियों की अथक मेहनत ने इस लड़ाई को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही करोड़ों स्वयंसेवकों ने गांव-गांव जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक दी। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का एक बड़ा हथियार बना विज्ञापन और जन जागरूकता अभियान। जब तक लोग समझते नहीं कि वैक्सीन क्यों जरूरी है, तब तक सफलता मुश्किल थी। टीवी, रेडियो, पोस्टर और अखबारों के माध्यम से यह संदेश हर घर तक पहुंचाया गया कि 2 बूंद जिंदगी की ही बच्चों को पोलियो से बचाने का उपाय है। इस अभियान में एक चेहरा सबसे ज्यादा असरदार साबित हुआ, अमिताभ बच्चन। उनकी दमदार आवाज और सख्त अंदाज में बोला गया संवाद 2 बूंद जिंदगी की लोगों के दिल और दिमाग में घर कर गया। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक अमिताभ बच्चन की अपील ने माता पिता को प्रेरित किया कि वे किसी भी हालत में अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाए। यही विज्ञापन और सितारों का सहयोग भारत की सफलता के बड़े कारणों में गिना जाता है। भारतीय पोलियो उन्मूलन अभियान की एक अनोखी बात यह थी कि यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा, सबसे कठिन और दुर्गम इलाकों तक पहुंचा। यहां तक कि प्रवासी मजदूरों के बच्चों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। हर बार जब बड़े त्योहार या मेलों में भीड़ जुटती, तब पोलियो बूथ लगाए जाते, यानी कोई बच्चा छूटे नहीं। आखिरकार साल 2011 में भारत में पोलियो का आखिरी मामला दर्ज हुआ और 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। यह सिर्फ एक चिकित्सकीय उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह भारत की एकजुटता, मेहनत और इच्छा शक्ति का प्रतीक था। आज जब दुनिया के कई देश अब भी पोलियो से जूझ रहे हैं, भारत की यह सफलता दुनिया के लिए एक आदर्श बन गई है। पोलियो के खिलाफ यह लड़ाई हमें सिखाती है कि अगर सरकार, समाज और हर नागरिक मिलकर काम करे तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती।